ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ब्लैंक पेज लेने के बाद आपको क्या करना है, पेज का लेआउट सेट करना है। ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जो सर्टिफिकेट होता है वो हमेशा लैंडस्केप में होता है। ध्यान रखना, ये एक लैंडस्केप होता है, ठीक है। अब लैंडस्केप के बाद आप इसके अंदर अपने मार्जिन सेट कर सकते हो। तो साइज़ पे जाओ, ठीक है, मोर सेटिंग्स पे जाके मार्जिन पे आ जाना और मार्जिन आपको सेट कर लेना, बिल्कुल मिनिमम रख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको 1 1 का मार्जिन कर लेता हूँ चारों तरफ। आप इसे लिख भी सकते हो, यहाँ तक कि मैं 1 लिख लेता हूँ। सेम टू सेम आपको चारों मार्जिन को अपने सेट करना है। इससे क्या होगा कि हमारे पास हर तरफ इक्वल मार्जिन होंगे, ठीक है। अब मार्जिन सेट करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली चीज़ लिखना, जो कि है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम लिखेंगे कंपनी का नेम, सर्टिफिकेट। तो नेम लिखने के लिए आप इंसर्ट पे जाओ, आपको जाना है शेप्स पे, और यहाँ पे जो आपका सिंबल दिखेगा जिसमें एक का साइन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करो, बीच में जाओ और आपको जहाँ पे भी लिखना हो बस आप इसे ड्रैग कर लो और आप इसे लिख सकते हो। जैसे मैं लिख लेता हूँ ABC कंपनी, ठीक है। फॉर्मेटिंग आप साथ के साथ भी कर सकते हैं, होम पे जाके, ठीक है। साइज़ बड़ा कर लेना जितना आपको साइज़ चाहिए। जो भी अभी आपको डिज़ाइन चाहिए, आपको डिज़ाइन हैंड टू हैंड ले सकते हो। अब इसमें ये रह गया, ये भी हम कर लेते हैं। होम पे साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसका, और अब हमें इसका क्या है, आप देखोगे यहाँ पे इसके बॉर्डर्स दिख रहे हैं। तो बॉर्डर हटाने के लिए आपको क्या करना है, पहले शेप पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पे जाना है आपको, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना आउटलाइन के, शेप आउटलाइन पे जाके इसको नो आउटलाइन कर देना, और आपके पास अब देखो ये बिल्कुल ही हट जाएगा। अब मुझे नीचे भी लिखना था, जैसे नीचे लिखा हुआ था ये सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सर्टिफिकेट के लिए मैं क्या करूँगा, आपको यहीं पे जाना है, कर्सर आपका यहाँ पे रखना है, जैसे प्लस बन जाए कंट्रोल दबा के रखना, ध्यान रखना कंट्रोल दबा के, और फिर माउस से ड्रैग कर देना। कंट्रोल दबा के रखना है और माउस से ड्रैग कर देना, फिर आप जो भी लिखना चाहो इसके अंदर वो लिख सकते हो हैंड टू हैंड। तो मैं इसमें लिख देता हूँ सर्टिफिकेट। सेम वही साइज इंक्रीज करना है, आप साइज इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पे जाके, ठीक है। जितना भी आपको साइज चाहिए, मान लो मैं इसे 70 कर देता हूँ। जो आपको इसका डिज़ाइन चेंज करना है, अभी के लिए हम इसका डिज़ाइन दूसरा कर लेते हैं। आप यहाँ से जाके जो शेप्स है, अपनी शेप को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए। और ये इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो ये तो रहा लिखने वाला पार्ट, ठीक है। सेम टू सेम जो हमारा थर्ड वाला पोर्शन है, सेम वही मैं दोबारा जाऊंगा, कंट्रोल दबा के, ध्यान रखना कंट्रोल दबाना है और फिर ड्रैग करना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ लिखने की आप वो लिख सकते हो। तो मैं बार बार ना लिखे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं जो मेरे पास लिखा हुआ कंटेंट है मैं इसी को आपके लिए एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसे लिख लेना और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो लिखने का फॉर्मेट है वो मैं जल्दी पूरा कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है शेप्स पे या इंसर्ट्स पे, सेम जाएंगे हम। इंसर्ट पे जाने के बाद हम जाएंगे शेप्स पे, और यहाँ से आप कोई भी फिगर ले लेना। सपोज मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से फिगर को अपनी, और हम इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, नीचे तक हम इसे पूरा ड्रॉ कर लेंगे लास्ट तक। अब ड्रॉ करने के बाद इसे आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपको जाना है फॉर्मेट के ऊपर। अब आपको फॉर्मेट में यहाँ पे जाना है, ये रहा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा एडिट शेप। ध्यान रखना एडिट शेप का ऑप्शन है, आपको एडिट पॉइंट्स पे जाना है। एडिट शेप और एडिट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कॉर्नर रहेगा आपका, आप पहले से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। एक पॉइंट को मैं सिलेक्ट यहाँ करूँगा, और अब मैं इस वाले बीच वाले पॉइंट से जहाँ से मुझे कर्व देना है इसको, मैं यहाँ से इसको हल्का सा अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप चाहते हो, ध्यान रखना आप वैसे ऐसे कर्व दे सकते हो। तो एक कर्व मैं इसे यहाँ से दे दूँगा, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, नीचे की साइड भी आ जाता हूँ, तो नीचे में भी मैं ऐसे इसको थोड़ा सा कर्व शेप देने के लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना पॉइंट नीचे का एक पॉइंट आपको हाईलाइट करना है कि यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो,
और जिसको आप चेंज करना चाहते हो, इससे थोड़ी सी कर्व आप जैसा अपना कर्वेचर बदलना चाहते हैं, जैसी शेप्स चाहते हैं कंफर्टेबल, वैसा कर सकते हैं। जैसे अब ये मेरे पास एक बन गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे हमने पहले किया था सेम, हम इसकी 2 या 3 कॉपी ले लेते हैं। कंट्रोल दबा के रखना और ड्रैग कर लेना, ये एक आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं अगर हमें और डिज़ाइनिंग चाहिए तो, और मैं ऐसा 3 ले लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो कि मेरे वाले में जो सबसे मेरे पास 3 कलर है, एक बीच में, एक रेड है, एक फिर उसके बीच में, और फिर एक बिल्कुल लास्ट में है। ठीक है, तो मैं पहले तीनों को बना लेता हूँ। तो लास्ट वाला जो मेरा रहेगा, ये वाला जो बिल्कुल फर्स्ट वाला कलर, ये मेरा रहेगा हमारे पास ब्लैक, लास्ट ब्लैक में है। इसे जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है राइट पे, और फॉर्मेट शेप्स पे चले जाना। यहाँ पे फिल ऑप्शन है, फिल जाके आपको भी करना है सॉलिड, जो कलर्स के लिए हम सॉलिड बोलते हैं। तो सॉलिड फिल पे जाके मैं ऐसे कर देता हूँ ब्लैक कलर। ध्यान रखना ये मेरा बिल्कुल लास्ट वाला। ठीक है, ये मेरा होगा बीच वाला। तो बीच वाला जैसे है, बीच वाले में मैं यहाँ पे कोई और दूसरा कलर या ग्रेडियंट्स हम बोलते हैं, ग्रेडियंट्स में आप क्या अलग अलग शेप्स ले सकते हो, कोई भी डिज़ाइंस हैं, कोई भी कलर्स हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जैसे भी चाहते हैं आप वैसा उस शेड में ले सकते हैं। और यहाँ से आप शेडिंग को इवन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं कि हाँ आपको कितना बढ़ाना है, कितना ग्रीनिश कम करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप शेडिंग करेंगे आपको इसके बारे में ऑलमोस्ट आइडिया मिलता चला जाएगा कि हाँ आपको शेडिंग किस तरह से करनी है। ओके, अभी मैं एक सिंपल सा शेड बना लेता हूँ, ज़्यादा उसमें फिर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है कई बार, तो इतना भी हम बना लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो थर्ड वाला पार्ट मेरा कैसा है, थर्ड वाला पार्ट मेरा हल्का सा पूरा ग्रीन पे है। ठीक है, तो थर्ड वाले के लिए कुछ नहीं करना, बस मैं यहाँ पे जाके, सॉरी रेड है तो मैं पूरा रेड ले लेता हूँ एक। तो मेरे पास मेरे 3 जो कलर्स हैं, शेड्स हैं, वो रेडी हो चुके हैं। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे इनको अरेंज करना है। ठीक है, मैंने कहा शेडिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं बस थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए ऐसा थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। आप आराम से कंफर्टेबल में से बना सकते हैं। ठीक है, अब बस हम इसे अरेंज करेंगे। मैं रेड वाले को बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पर लेके चला जाता हूँ, जो मेरा स्टार्टिंग रहेगा बिल्कुल टच करके। ठीक है, ये मेरा बन गया फर्स्ट, ये मेरा आएगा सेकंड लेयर। ध्यान रखना इसमें 3 लेयर्स हैं, जो मेन काम है ना वो लेयरिंग का है कि मेरे पास 3 लेयर्स हैं। अब उनको कैसे आपको एडजस्ट करना है, आप वो करोगे जैसे आप करोगे। अब देखो कितना अच्छा आपके पास एक ये, एंड इसी के साथ आप और इसमें चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। ये देखो आपके पास ये आ गया बन के। ठीक है, और इस तरह से आप डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं